तू ही निरंकार। हम इंसानियत से भरपूर रहें, तेरे चरणों से ना दूर रहें। निरंकार प्रभु परमात्मा दातार, जिनका मन, हृदय परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से, गॉड से जुड़ा हुआ है, जिस भी रूप में हम इन्हें मान रहे हैं, नाम ले रहे हैं, भरपूर जुड़ा हुआ है। वास्तव में ही वो कभी भी अपने जीवन में, अपनी सोच में गिरावट नहीं लाते हैं। बुरे भाव नहीं आते हैं उनके मन में कि हम किसी का बुरा करेंगे। इंसानियत इंसान का धर्म है। हम मजहबों में, धर्मों में बटे हुए समझ रहे हैं अपने आप को। कोई किसी तरह से अपने आप को समझदार समझ रहा है, कोई किसी तरह से अपने आप को समझदार समझ रहा है, और ये पहले नहीं आज तक चल रहा है। पर इंसान बांट तो रहा है ना अपने आप को। मन में आतंक की सोच तो लिए बैठा हुआ है ना। यही सोच हमें हमारे ही इष्ट से, हमारे ही परमात्मा से हमें जुदा कर रही है, और हम नेक विचार अपने मन में नहीं ला पा रहे हैं। सरहदों को बांट रहे हैं हम। समाज में हम नहीं बैठ पा रहे हैं। अब हम कहेंगे कि बैठे हुए तो दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पर वो जो बैठे हुए दिखाई दे रही हैं, वो सिर्फ अपने आप को बैठाने का कार्य कर रहे हैं। बाकी औरों को तो वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोग इंसानियत से भरपूर थोड़ी ना है, जो किसी को उजाड़ने के लिए, गिराने के लिए न जाने क्या क्या सोच बना रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। हम्म। तो इंसानियत से नाता यदि जुड़ा हुआ है, तो खुद भूखा रह लेगा इंसान, खुद परेशान हो लेगा, पर दूसरे की तरफ एक वो तिनका, वो कांच टूटा हुआ नहीं करेगा कि इसके पैर में चुभ जाए। वरन जो रास्ते में कुछ पड़ा हुआ भी होता है, उसे भी उठाकर एक तरफ डालता है कि कहीं किसी को नुकसान ना हो जाए। अल्लाह खुदा, गॉड को मानने वाले, हम्म, पर उनकी मान नहीं रहे हैं। पीर पैगंबर कितने हमें पैगाम दे गए, और दे भी रहे हैं। भगवान श्री राम को मान रहे हैं, पर राम जी की नहीं मान रहे हैं। हम्म, मोहम्मद साहब को मान रहे हैं, पर की नहीं मान रहे हैं। कोई भी मुर्शद ऐसा नहीं हुआ है, पैगाम किसी ने भी गलत नहीं दिया है। कहीं भी कोई भी बात ऐसी नहीं है कि इंसानियत को बिगाड़ दी, तो उसको हमने समझने का प्रयास ही उल्टा किया है। चेतावनी अपने आप को देनी है। जागृत अवस्था में हमें खुद को आना है कि किस तरह से हम अपना भला करें, और जब हम अपना भला करेंगे, तो फिर
किसी न किसी का तो भला होगा ही। यदि एक ने भी हमसे प्रेरणा ले ली, तो वो भी सुधर जाएगा। सदगुरु बाबा हरदेव जी सदैव काल यही समझाते रहे कि हे मानव, तो मर्यादाओं में रह, अनुशासन में रह। ये नफरतों की दीवारें खड़ी ना कर, ये दिलों से दिलों तक प्यार के पुल बना। अपने कर्मों की लकीरों को बड़ा करो, किसी के कर्मों की लकीरों को काटो मत। इंसानियत का पैगाम देते रहे, मानव को मानव बनने का उद्देश्य समझाते रहे। सफलता हासिल कर मानव, तो सबसे पहले अपने निज स्वरूप को पहचान कि तू है कौन, कहाँ से आया है। निज घर में बैठ जा तू। जब तुझे ये पता चल जाएगा, तो फिर तू इस शरीर को ही अपना नहीं समझेगा, क्योंकि इस शरीर की खातिर ही भाई का भाई भाई से बैर हो रहा है, हिस्से सीन छीने जा रहे हैं, पूरी पूरी जिंदगी बर्बाद की जा रही है, लाशें बिछी हुई हैं। क्योंकि इंसान ने यही समझा हुआ है कि ये जीवन मेरा जीवन है और इसी जीवन को मुझे जीना है। यदि अपने हिस्से में से मैंने उसे दे दिया, तो मेरी जमीन कम हो जाएगी। गोलियां चल रही हैं, मार धाड़ हो रही है, कचहरियां चल रही हैं, पर इंसानियत का परिचय इंसान दे नहीं रहा है। अपने परमात्मा से जुदा है, अपने ईश्वर से जुदा है। कहाँ समाएंगी नेकियां, तंगदिली है, विस्तार कहाँ है हृदय में। विस्तार नहीं है हृदय में। भरत जी ने राज्य का लालच नहीं किया, क्योंकि वो राम से जुड़े थे। वो राम से जुड़े थे। वो अंदर बाहर से एक थे। चरण पादुकाएं लेकर, उन्हें सिंहासन पे रखकर, उनकी पूजा करते हुए उन्होंने अपना वह समय व्यतीत किया, कुटिया बनवाई। जिस प्रकार राम जी वनवास में रह रहे थे, ऐसे ही स्वयं रहे। न राज्य का खाया, न सुख भोगा। इंगेजी कलयुग है, यहाँ अब हम कुछ भी कर लेंगे, सब नहीं। कलयुग में भी सतयुगी लोग रह रहे हैं। सतयुग जिन्होंने मन में धारण किया हुआ है, वो सत्य से डिगे नहीं है, सत्य की डगर पे चल रहे हैं आज भी। और उनके पास कलयुग आता हुआ घबराता भी है, क्योंकि कलयुग किस में बैठा हुआ है? झूठ में बैठा हुआ है, शराब में बैठा हुआ है, अय्याशी में बैठा हुआ है, स्वर्ण मुद्रा में बैठा हुआ है। लालच से परे हैं आज भी। निज स्वार्थ है,
ऐसे इंसानों को तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आत्मा के लिए है, अच्छे कर्मों के लिए है, अच्छे भाव विचारों के लिए है। किसी को कुछ कह भी रहे हैं, सावधान भी कर रहे हैं, तो भलाई के लिए। अपने मन के विषय विकारों को, कलह कलेशों को दूर करने की बजाय मानव और इनमें धँसता चला जा रहा है। माया से दूर होना था, पर माया में धँसता चला जा रहा है। हमें तो तन्मयता से भक्ति करनी थी, आनंद में रहना था, पर नहीं समझ पाया इंसान, नहीं समझ पाया इंसान। जीवन को सुचारू बनाने के लिए बहुत लिखा हुआ है। सुन तो रहे हैं, पर मनन नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। सत्संग में जा रहे हैं, पर सत्य को हम चुन नहीं रहे हैं अपने लिए। संगत में जा तो रहे हैं, संतों का संग कर तो रहे हैं, पर संतमति धारण नहीं की है, ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं किया है। इस कवच में हम नहीं बैठे हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच का चश्मा लगाएंगे वैसा ही हमें समाज नजर आएगा, वैसा ही हमें दृश्य नजर आएगा। धर्म का काम है जोड़ना, धर्म का काम तोड़ना नहीं है। यदि हम कहीं टूट रहे हैं, हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो स्वयं अनुमान लगाएं कि हम धार्मिक हैं या नास्तिक है। धर्म तो सिर्फ एक है, सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा। बाकी तो सब व्यवस्थाएं हैं। किसी को आप कुछ कह रहे हैं और वो सामने से सुनता चला जा रहा है, बोल नहीं रहा है, तो ये ना समझे कि जो है ये इंसान नहीं है, इसका हृदय नहीं है। उनने परमात्मा पे छोड़ा हुआ है सब कुछ। ये जो बाढ़ें आती हैं, ये जो नुकसान हो रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, इनके यहाँ परमात्मा नहीं था क्या? इनकी सृष्टि है, ये जैसे चाहे विस्तार करें, जैसे चाहे इसे समेटें। पर मुझे अपने मन को संभालना है। मैं क्या अपने मन की सोच के कारण दूसरों को दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ, ये मुझे तय करना है। ये तो इनकी सृष्टि है, कैसे समेटेंगे इसको, कैसे अंत करेंगे इसका। हम्म, पर मैंने क्या सोच बनाई है, मेरा मास्टरमाइंड क्या कह रहा है कि मैंने कोई ऐसा बम बना डाला या योजना बना डाली कि जिससे 100 जने 1000 जने जल जाएंगे, मर जाएंगे, फूक जाएंगे। ये मेरे मन के भाव है, मेरे मन की बात है। सिर्फ मुझे अपने मन को संभालना है, या मेरे मन के भाव सबको आनंद देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, सबको उस पार ले जाने वाले हैं। हम्म, नदी की वो कलकल धारा हमें चैन पहुंचा रही है, सुकून पहुंचा रही है। या मैं नदी के किनारे खड़ी हुई यही सोच रही हूँ कि इसका बांध तोड़ दिया जाए, बांध तोड़ दिया जाए, तो यहाँ की फसल, यहाँ की इंसानियत को, यहाँ के घर वालों को नुकसान पहुंचा दिया जाए, और मैं वो
बांध तोड़ने का काम खुद भी कर रही हूँ और औरों को भी सलाह दे रही हूँ, औरों को भी उस संगठन में शामिल कर रही हूँ। वो वृक्ष की छाया में मैं आराम करने बैठ गई, पर वहां बैठे बैठे मुझे ध्यान आया कि इस पेड़ को काट दिया जाए, जड़ से ही काट दिया जाए। और बस ये सोच मुझ पे हावी हो गई। किसी को हमने पूरे जीवन रुलाया है और आज भी हम उसे रुलाने की ही सोचते हैं। ये सब मन की भाव विचार है, यहाँ इंसानियत नहीं है, यहाँ हैवानियत जिंदा है। हैवानियत को हमने हावी किया हुआ है। तो जो रमे राम में रमे हुए हैं, वो भूल के भी किसी को नुकसान नहीं देंगे। अपने ठोकर लग जाए पर दूसरों के ठोकर ना लगे। संत पीर पैगंबर यही सेवा करते चले गए और यही सेवा कर रहे हैं कि कोई भी नुकसान का पात्र ना बन जाए, किसी को नुकसान ना पहुंचे। जहां आत्मा को परमात्मा से मिलाने की सेवा कर रहे हैं माता जी, वहीं जीवन जीने की कला भी सिखलाई जा रही है कि जीवन कैसे जीना है। और यदि ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद भी आज तुम किसी के दर्द को नहीं समझ पा रहे हो, किसी के दर्द को नहीं बांट पा रहे हो, तो कम से कम और दर्द मत देना और दुख मत देना। अपने शब्दों से, अपनी सोच से, अपने भाव विचारों से। क्योंकि जो आपसे गिला शिकवा नहीं कर रहा है, नहीं कह रहा है, मरहम ना लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं वो शब्द, वो व्यवहार। तो जख्मों को कुरेदना मत, जख्म को नमक से और नुकसान मत पहुंचाना। मरहम नहीं लगा रहे हो चलेगा। ईश्वर है, निरंकार है। निरंकार से डरना आ जाए, ईश्वर से डरना आ जाए। किसी को हम इतना बुरा बना देते हैं कि उसकी अच्छाइयाँ कोई याद ही नहीं रहती है, और अपने आप को हम इतना अच्छा समझ लेते हैं कि अपनी बुराइयां हमें याद ही नहीं रहती हैं। तो रहमत करो, कृपा करो। क्या टॉपिक हमें यही समझा रहा है कि इंसानियत से हमारा हृदय भरपूर रहे और ईश्वर के चरणों से हम दूर नहीं रहने चाहिए। इनका ध्यान हमेशा हमें रहे। धन्यवाद।